रात्रि क्लास चल रहा था। 2 मार्च 1968। तीसरे पेज पर पहली लाइन में गीता की बात चल रही थी कि भक्ति मार्ग की गीता की कोई रिजल्ट तो आई नहीं बिल्कुल। तो बाप आकर के समझाते हैं, अच्छी तरह से समझाते हैं, और समझाने करने में टाइम तो वो लगता ही है, जो कल्प कल्प लगता आया है। अब उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना बच्चों को ज्ञान, कितना नॉलेज देते हैं, इतना विस्तार में बच्चे सुनते हैं, तो बहुत खुशी होनी चाहिए ना। और फिर इस बात की भी खुशी होनी चाहिए कि ऊंच से ऊंच भगवान हमको पढ़ाते हैं। और भगवान तो कलातीत होता है, ज्ञान सूर्य है ना, कोई कलाबद्ध कृष्ण तो नहीं है। तो कलाबद्ध से तुमको क्या खुशी आवेगी? अरे अभी तो तुमको इतनी खुशी आती है कि हम बरोबर कृष्णपुरी के मालिक बनते हैं। अरे कृष्णपुरी भी न कहो, विष्णुपुरी कहो। विष्णु तो कहा ही जाता है। स्त्री पुरुष के मेल के स्वभाव संस्कार जब एक हो जाए, कोई ठक ठक न होवे, न मनसा में, न वाचा में, न कर्म इंद्रियों में। तो ऐसे विष्णुपुरी के तुम मालिक बनते हो, जहां यथा राजा तथा प्रजा, सब विष्णुपुरी के मालिक अपन को समझेंगे। और फिर देखो भक्ति मार्ग में तो कितना गड़म बगड़म कर दिया। जिसने सिखलाया उसका तो नाम ही गुम कर दिया। अरे शिव जयंती का तो कोई को पता ही नहीं है कि शिव बाबा ने इस सृष्टि पर आकर के जन्म लेकर क्या किया। भले कोई ने बैठ करके शिव पुराण बनाया है, और बच्चों ने पढ़े भी हैं ये पुराण वगैरह, परंतु उनमें तो कुछ ऐसी बात है ही नहीं। जैसा ज्ञान बाप आकर के सुनाते कि भाई शिव ने आकर के राजयोग सिखाया। तो फिर वो पुराण मानना चाहिए। जो बाप आकर के पुरानी बातें बताते हैं, क्योंकि उन पुरानी बातों से स्वर्ग की स्थापना होती है। पुरानी बातों में दम डकार या नई बातों में,
ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है ना बच्चे। तो अभी तो नई दुनिया की स्थापना होती है। अब शिव पुराण में तो ऐसी कोई बात है ही नहीं कि शिव ने आकर के कोई नई दुनिया स्थापन करके राजयोग सिखलाया। ऐसा तो उस शिव पुराण में कुछ है ही नहीं। तो इस वेद के बाप को भी वंडर लगता है। बच्चे देखो कितने भोले हैं। इन भोले वाले बच्चों को ये चाड़ी माया कितना भुलाई देती है। अब भुलाती है तो हार भी खाते हैं। ऐसे ही कहते हैं। और ऐसे भी कहा जाता है कि रावण के ये 5 विकारों से हारे। रावण भी तो संगठित सिरों वाला दिखाया हुआ है ना, जैसे ब्रह्मा के संगठित सिर दिखाते हैं। तो अलग अलग सिरों में अलग अलग बुद्धि होगी ना, अलग अलग मतें होंगी ना। कोई में काम विकार की मत, कोई में क्रोध विकार फैलाने की मत, कोई में लोभ, कोई में मोह, कोई में अहंकार। तो ये रावण के 5 विकारों से हम हारे, और तो कोई बात नहीं है। देखो हारते हारते हम क्या बन जाते हैं। हाँ, तो मैं तुमको देवता बनाता हूं, पीछे तुमको कहां आकर के कांटा लगा। अरे तुम साक्षात कांटे ही बन गए। मैं अभी भी तुमको कहता हूं ना कि तुम कांटे बन गए हो। कांटे चुभते हैं तो दर्द होता है ना, चुभते रहते हैं, दुख दर्द बढ़ता जाता है। अरे हम तो तुमको देवता बना करके गए थे, तुम तो ये कांटा लगाने वाले दैत्य बन गए। शास्त्रों में लिख दिया है दिति की औलाद दैत्य। अब उनको तो मालूम होना चाहिए ना, शास्त्रकारों को है। दिति माने ही खंडित, तो दैत्य कौन हुए? जो चीड़ फाड़ा का काम करते हैं, खंडन मंडन करने का काम करते हैं, वो हो गए दैत्य। तो देखो रावण ने तुमको एकदम क्या बनाई दिया। एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं।
अभी तो सीजन फुल है ना लड़ने झगड़ने का। नाम ही रख दिया है कलह कलेश का युग है, कलह युग। तो जैसा काम है वैसा नाम दिखाते हैं। तो उन्होंने कलयुग को भी पापी युग के रूप में, मनुष्य रूप में दिखाई दिया। अब देखो कितने फुल कांटा बनने की सीजन आ गई, और ये ऐसी फुल सीजन है कि ये सभी एक दो को मार मार के खलास कर देंगे। तो तुम तो और भी निर्धन के बन गए। अभी तुम धनी के बने हो, तभी तो इस राज को तुम अच्छी तरह से जानते हो ना। तो भी इसके पास रहे पड़े हो। तो जैसे दुनिया में भी कोई बड़ा किंग होता है ना, भाई हिस्ट्री में हुआ ना, किंग एडवर्ड द फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये एडवर्ड ये फलाने फलाने, उनके पास उनके बच्चे होते हैं। तो देखो वो बच्चे फिर अपन को क्या समझते होंगे, है? बहुत ऊंच समझते हैं, जैसे कि मिनी वर्ल्ड के मालिक बन गए। तो ये क्रिश्चियन लोग जैसे कि मालिक बने हुए, और भी जास्ती बनते जाते हैं। पहले भी इतने बन गए थे, कितने बताया ना कि उन्होंने हिस्ट्री में लिख दिया कि क्रिश्चियंस का राज्य सारी दुनिया में इतना फैला हुआ था कि उनके राज्य में कभी सूरज डूबता ही नहीं था। तो बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, मीठे बच्चे, ये बात समझो, कोई भी दुनिया का राज्य नहीं कर सकता है। अरे सारे वर्ल्ड का राज्य तो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। क्योंकि तुमको पढ़ाने वाला, तुमको सिखाने वाला, राजयोग से ऐसी विश्व की बादशाही की बात, मैं सर्वशक्तिवान हूं। और ये ड्रामा में सिर्फ मेरा ही पार्ट है, राजयोग सिखाने का। मेरे अलावा और कोई भी राजयोग सिखला ही नहीं सकते। बल सन्यासी विदेशों में जाते हैं, कहते हैं हम राजयोग सिखाते हैं, भारत का प्रसिद्ध राजयोग, मशहूर राजयोग। अभी तुम तो समझ गए हो, बाबा तो हमको विश्व का मालिक बनाने के लिए आए हैं इस राजयोग के द्वारा।
फिर अभी देखो तुम विश्व में कितने गरीब बन जाते हो। बताया ना, गरीब बेगर को कहा जाता है। बेगर के पास कुछ भी ना हो, कुछ बुद्धि हो, बुद्धि भी कुछ नहीं, एकदम पत्थर बुद्धि। समझा क्या बुद्धि? तो देखो मैं आकर के तुमको पारस बुद्धि बनाता हूं तो कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। कहां पत्थर बुद्धि और कहां पारस बुद्धि। तुम ही खुद ये हो और तुम ही खुद इनको नमस्ते करते रहते हो। क्या हो? तुम्हारी आत्मा ही लक्ष्मी नारायण का भी पार्ट बजाती है और तुम ही लक्ष्मी नारायण को नमन करते रहते हो, पूजा करते रहते हो। तो ये सुनते रहते हो ना, सभी कुछ है। देखो ये सत्यनारायण की कथा सुनते हो, नर से नारायण बनने की कथा। अभी टैली करो, भक्ति मार्ग में जो कथा सुनते आए और अभी जो मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं सत्यनारायण की, तो कंट्रास्ट करो। उस कथा में क्या सुनाते हैं? क्या सुनाते हैं? लीलावती, कलावती, लकड़हारा, लकड़बग्गा की बातें सुनाते हैं और सत्यनारायण की कोई कथा कहानी सुनाते ही नहीं। और मैं तो आकर के तुमको उनके 84 जन्मों की सारी कथा कहानी बताई देता। वो कैसे अमरलोक में, स्वर्ग में अमर थे, मृत्यु का नाम निशान नहीं। जब इच्छा हो तब स्वेच्छा से शरीर छोड़ना। उसको कोई मरना कहेंगे? मरना कोई चाहते हैं क्या? हा? मरना तो कोई नहीं चाहते। तो वो अमर कथा है। और वो अमर कथा तुमको कोई थोड़े ही सुनाते हैं। वो तो उन्होंने शास्त्रों में लिख दिया है कि शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। अब शंकर कहां से आया, वो भी तो विचार करना पड़े। जो आकर के सच्ची सच्ची कथा सुनावे है। और वो शंकर जैसे दिखाया है बिच्छू टिंडन वाला, नंग धड़ंग। अरे वो बिचारी पार्वती तो डर ही जावे। उनके गले में, बाहों में, कमर, सर के ऊपर नाग को देख करके फन फन आता हुआ डरेगी ना, डर ही जाएगी। अब तुम देखेंगे कोई को कि इसके गले में नाग पड़ा हुआ है और वो तुमको बाकी पहने, तो तुम क्या करेंगे? बाकी पहनेंगे? बाकी पहनेंगे कि भाग खड़े होंगे?
अब भाग खड़े होंगे, एकदम डर करके भाग जावे। और ये तो जैसे कि पता नहीं था वो। तो देखो ऐसी ऐसी बातें झूठी झूठी बनाए करके मनुष्यों को क्या बनाई दिया है, क्या बनाई दिया, एकदम बंदर मिसल बनाई दिया है ना। तो शास्त्रों में भी तो दिखलाया है ना, क्या बंदर बनाई दिया। तो राम ने किसकी सेना ली, राम ने बंदरों की सेना ले ली। अभी देखो तुम अपन को क्या समझते हो, आत्मा समझते हो, समझते हो कितनी देर, अब बंदर कितनी देर है, बंदर के अंदर है जो चंचलता रहती है मन की, बुद्धि की, है ज्ञानेन्द्रियों की, कर्मेंद्रियों की, वाचा की, वो कितनी देर, और आत्मिक स्थिति कितनी देर, कभी काउंट किया है? तो देखो अभी तुम बंदर मिसल बन गए। अभी तुम वो मंदिर लायक है, शिवालय लायक तो बनते ही नहीं हो। जिस शिवालय में है चारों ओर देवताओं की मूर्तियां रखी हुई होती है ना, तो वो तो जड़ मूर्तियां हैं। बाप तो आकर के तुमको चैतन्य बनाते हैं, तो वो शिवालय के लायक बनते ही नहीं। नाम क्यों रखा शिवालय, हाँ? क्योंकि शिव ही आकर के वो शिवालय बनाने का रास्ता बताते हैं ना। वो ना बतावे तो शिवालय बनेगा क्या, है? बन ही नहीं सकता है। नहीं बतावे तो एकदम वैश्यालय का वैश्यालय ही बना रहेगा। तो देखो बाप आकर कितना रमणीक अच्छा खेल बताते हैं। क्या कोई गीता में ऐसे कृष्ण ने बैठ करके ये बातें सुनाई कभी है? नहीं। अरे वो कृष्ण तो मनुष्य था, सुधरा हुआ मनुष्य कहेंगे देवताओं। वो क्या करते हैं, हा? और यहां भी शूटिंग क्या करते हैं वो कृष्ण। 5000 वर्ष के ड्रामा में हेवन को क्या बनाए देते हैं, हेल बनाए देते हैं ना। अभी क्या करते होंगे शूटिंग पीरियड में, हा? शूटिंग पीरियड में वही काम करते होंगे ना, हा? क्या दिखावा करेंगे, एकदम लकलके सफेद कपड़े वाले ब्राह्मण हैं, और धंधा क्या करते, दिखावे का धंधा करते हैं। और दिखावे का धंधा करके बुद्धू बना करके क्या से क्या कर देते हैं, एकदम हेल बनाए देते हैं। बाबा कहते हैं ये तो बेहद के गांधी जी हैं। जैसे वो गांधी जी कहते थे राम राज्य लाएंगे, क्या बन गया, अब क्या लाया गांधी जी ने, हेल बनाया है या राम राज्य बनाया है? तो देखो मनुष्य तो है हेवन को हेल बनाई देते हैं, और बाप आकर के हेल को हेवन बना देते हैं। तो देखो ये कितना अच्छा पार्ट मिला हुआ है।
वो भी कहते हैं मुझे पार्ट मिला हुआ है। मेरी वो तो भक्ति मार्ग वाले फालतू स्तुति करते हैं, क्या सर्वशक्तिवान है, ये है वो है। जीते को मरे हुए को जिंदा कराए देते हैं। अरे मरे हुए हो, रावण ने तुमको बिल्कुल मार दिया, समझा ना। मीठे मीठे सिकिल्ली बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार और गुड नाइट। ओम शांति।